मुसन्निफ आज के दौर में बहुत बड़ा राइटर हो सकता है, लेकिन बदअकीदगी के चेहरे से निकाब खींचने वाला रईसुल कलम नहीं हो सकता। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन आज भी सरकार लिखा जा रहा है। क्या कहने, जो 5 वक्त की नमाज सही अदा न करे उसको भी सरकार नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी फैज़ाने रईसुल कलम, फैज़ाने रईसुल कलम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, हुकूमतें हर मुल्क में है, सरकार सिर्फ एक है। क्या जिगर है, हुकूमतें हर खित्ते में है, कहने, जिंदाबाद। सरकार सिर्फ एक है। वाह, इसलिए कोई कितना बड़ा आलिम हो, मैं मुफ्ती कह लूंगा, मैं मुहद्दिस कह लूंगा, मैं मुफक्किर कह लूंगा, मैं फकीह कह लूंगा, मैं शेखुल हदीस कह लूंगा, लेकिन लफ्ज़ सरकार तो सिर्फ एक है। जो सरकार मदीने में गुंबदे खजरा में लेटा है और हुकूमत पूरी कायनात पे चल रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, शेरे कायदे अहले सुन्नत। इसलिए अपने नौजवानों से अर्ज करूंगा, नबी का आशिक बनो, अंधभक्त मत बनो। बहुत अच्छे, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। नबी का आशिक बनो, किसी का अंधभक्त मत बनो। क्या जिगर है, और पूरी दुनिया के कुफ्र को जो टकराना पड़ा है, वह अंधभक्तों से कुफ्र नहीं टकराया है, आशिकों से टकराया है। और आज पूरी दुनिया में आशिक ही है जो रडार पर है, लेकिन वो इश्क कैसा और वो आशिक कैसा, वो इश्क कैसा, वो आशिक कैसा। इश्क का आलम ये है, इश्क का आलम ये है कि खुबैब को लटका दिया सूली पर, कहा महबूब का नाम मत लो, महबूब का नाम मत लो। खुबैब ने कहा जिंदगी की हर सांस दार पे लटकती रहेगी, लेकिन जब भी हलक से आवाज निकलेगी तो सिर्फ उस महबूब की निकलेगी। अब बलियावी चुनौती देकर अमेरिका हो, रसा हो, जर्मन हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, टर्की हो, विश्व गुरु हो, बैठा लीजिए भाई साहब को, जल्दी से तकरीर ही भूल जाते हैं। बंद कमरे में कहते हुए आदमी डरता है, आप मैदान में कह रहे हैं। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरे बलियावी को किसने क्या नहीं कहा रे। वाह, मुझे मालूम है कि जिनको सियासत की हिज्जे नहीं आती, उसने भी व्हाट्सएप पे गालियां लिखी, उस पर हमें कोई हैरत नहीं। उसे भी मैं जानता हूं जिसका बाप फटी हुई लुंगी में गांठ बांध के मुअज्जिन था। लेकिन ये तेरे बलियावी की देन है कि जब सत्ता में रहा तो पंजा लड़ा करके अपने बच्चों के हक के लिए लड़कर नौकरी दिलवाया है, बावजूद उसके गालियां सुनते रहे। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। हुकूमतें हर खित्ते में, सरकार सिर्फ एक है। अब बलियावी कहता है दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल जो अपनी हुकूमत का फैसला किसी जानवर से मनवा दे। वो मौलाना को मोबाइल से निकालो, सर उठा के बैठो या घर जाओ। मजहबी स्टेजों को अब आप लोग जोकर खाना मत बनाओ, अल्लाह के वास्ते अब रहम कर दो। बहुत अच्छे, क्या कबूतर खाने से निकले हुए परिंदे आ रहे हैं आजकल हमारे मेंबर पर। और जिम्मेदार उलमा से भी हाथ जोड़ करके अपील है, डरिए मत। मुझे मालूम है इन कबूतरों की औकात क्या है। मसलक बचा रहेगा तो नस्ल
रहेगी और नस्लें बची रहेगी, तब मसलक बचा रहेगा, वरना चिल्लाने से कुछ नहीं होने जा रहा। तो मैं क्या कह रहा था? हुकूमतें बहुत हैं, सरकार, जोर से बोल दो, जोर से बोल दो, ओए जोर से बोलो। अब बलिया भी कहता अमेरिका वालों, तुमने इंसानियत की जानों की सौदागरी के लिए एक से एक मिसाइल बना दिया और तुमने कहा कि मैं सुपर पावर हूं। किसी हुक्मरा के महतारी ने दूध पिलाया है, कलेजे में ताकत है, तो अपनी हुकूमत का एक फैसला किसी जानवर से मनवा ले, एक फैसला मनवा के दिखा दो। नहीं मनवा सकते इसलिए कि तुम हुकूमत वाले हो, सरकार नहीं हो। वो मदीने के मुस्तफा की सरकार है, मदीने के मुस्तफा की सरकार है कि शिकारी के जाल में हिरनी फंसी हुई है, हिरनी फंसी हुई है शिकारी के जाल में। जैसे ही शिकारी कैद करना चाहा है, हिरनी ने ज़बाने हाल से कहा मुझे छोड़ दो, बच्चे छोटे छोटे हैं, दूध पिलाऊंगी, भूखे हैं, छोड़ दो। शिकारी बोला मैं ही पागल हूं कि पकड़े हुए जानवर को छोड़ दूं। रहमते आलम का गुजर हो गया, नूरे मुजस्सम की जलवागरी हो गई। रहमते आलम से वो जानवर ज़बाने हाल से कहने लगा, एक कौनैन के मसीहा, मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। तवज्जो चाहूं, दिल लगा के बोल दो, दिल लगा के बोल, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। सुनना है तो बोलना पड़ेगा, ओए सुनना है तो बोलना पड़ेगा, बोलो 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 बोलो, तवज्जो चाहूं। मैं वापस आ जाऊंगी, मुझे छुड़ा दीजिए। रहमत आलम ने मुस्कुराकर शिकारी से कहा गारंटर मैं हूं। तवज्जो चाहूं। अब बलियाबी के ये जुमले बर्दाश्त करो भारत वालों। लोगों ने अपनी बीवी से वादा पूरा नहीं किया, मुस्तफा ने जानवरों से अपना वादा पूरा करा लिया। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। हुकूमतें बहुत है, सरकार एक है। हुकूमतें बहुत है, ये तो स्टिकर बनेगा, सरकार सिर्फ एक। बलिया भी कहता है जिन पत्थरों को तुमने माबूद माना, उन पत्थरों से तुमने कोई चीज मनवा लिया हो तो बता। पूरी जिंदगी जिन टुकड़ों को तुमने माबूद समझा, वो तेरी माने ना माने ये मैं नहीं जानता। अगर वो मान लिए होते तो शायद आज तेरी अक्लों पर पत्थर नहीं पड़ा होता। मेरे अजीज, मेरे अजीज, मेरा खुदा कई एक नहीं, सिर्फ एक है। मौलाना अब्बास साहब, मुफ्ती मुस्तकीम साहब, मेरा खुदा कितना है? जोर से बोल, जोर से बोल, एक है। कितना है? ये जो रोड पर बैठे हैं इन लोगों का खुदा कितना है? आप चुप रहो, रोड वाले बोल दें। अरे यारो तुम लोगों का खुदा कितना है? अरे बोलना, निकाह थोड़ी टूटेगा। मरी हुई लाशों में जिंदगी डालने के उलमा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अकीदत और बिरयानी, हराम की बिरयानी का नशा इस कदर गालिब है, उसको भी नहीं छोड़ूंगा। आज तो कुछ न कुछ इलाज होगा ही होगा। इसकी परवाह नहीं कि तुम जलसे में हमको बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे। वैसे भी बलियावी जलसे के लिए जिंदा नहीं है, जलसे बंद ना होवे इसके लिए अब जिंदा रहना। जहन तवज्जो हाजिर कीजिए। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार एक है। कितना? सिर्फ एक। क्या निकाला है, जिंदाबाद। तवज्जो चाहूं, सरकार बहुत अच्छे। सिर्फ एक। वाह। आज लोग चंद्रयान पे जाने की बात करते हैं। बलिया भी कहता हाईटेक मुल्कों के दावे करने वालों,
बरसों बरस तुमने रिसर्च किया तो सैटेलाइट भेज दिए, लेकिन कुर्बान जा यार, बचपना है मुस्तफा का, झोपड़ी है हलीमा की, झूला है हलीमा का, झूल रहे मुस्तफा। आसमान का चांद है, रात 14वीं की है, हलीमा मुजमहिल हैं, गुर्बत मेरे दरवाजे का मुकद्दर बन गई। काश मेरे पास कोई खिलौना होता तो मैं अपने मोहम्मद को देकर खिला लेती। कौनैन के मसीहा ने हलीमा के दिल की कैफियत को समझ भी लिया, सुन भी लिया, इसलिए कि हुकूमत नहीं सरकार है। तवज्जो चाहो, हुकूमत नहीं, हजारों लाखों किसान सड़क पे चीखते रहे, हुकूमतों ने न सुना, लेकिन हलीमा का दिल क्या चाह रहा है, ऐलान नबूवत से पहले मुस्तफा ने सुन लिया। तवज्जो चाहो, ज़हन को हाजिर कर ले मेरी अजीज। जैसे ही आकाए रहमत ने झूले में अपनी उंगलियां घुमाना शुरू किया, उंगलियां घूम रही मुस्तफा की। अब तो बोलो सुभान अल्लाह, अरे बोल लहके, उंगलियां घूम रही हैं मुस्तफा की। बोलते रहो, उंगलियां घूम रही हैं मुस्तफा की। कायनात के मसीहा की उंगलियां घूम रही हैं झूले में। जिधर जिधर नबी की उंगली घूम रही, उधर उधर आसमान का चांद घूम रहा। हलीमा परेशान है कि वो घूम रहा है या मेरा सर घूम रहा है। तो हलीमा की जैसे ही नजर मुस्तफा के अंगुष्ठे पाक पर पड़ी, हलीमा चीख कर बोल पड़ी, मेरे मोहम्मद की उंगलियां जिधर जिधर घूम रही हैं, आसमान का चांद उधर उधर घूम रहा। हुकूमतें हर मुल्क में है, सरकार सिर्फ एक है, और वो सरकार सिर्फ यहीं की नहीं है, वो सरकार दोनों जहान की है। यहां भी हुकूमत है, वहां भी हुकूमत है, वहां भी हुकूमत है, यहां भी हुकूमत है। तब मेरे रजा ने इश्क की चादर खसकाई और पुकार कर बोल पड़े, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं वो वहां नहीं। मेरे अजीज, अंधभक्त मत बनो, आशिक बनो। अंधभक्त मत बनो, आशिक बनो। गुफ्तगू का एक हिस्सा अर्ज करूं, एक हिस्सा। इमाम साहब हैं कि नहीं? आगे आओ बाबू, अरे आगे आओ। हाँ, इस वक्त तो सुन्नियों को सेठों से बलियावी की जंग चल रही है, कोई बचने थोड़ी जा रहा। जलसों में गड्डी फाड़ करके दिलबर को पैसा देते हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद ज़कात देते हैं। ए मुसलमान, रख के जल्दी जा, ससुराल की कोट पहन के गर्मी में घूम रहा बेवकूफ। अब भाग मत जा जलसा छोड़ के, अब नहीं बोलेंगे, आ जा। मोहब्बत से बोल दो, अरे जोर से बोल दो। मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिलाएगा? इमाम साहब को बुलाया, मैंने कहा कि दिलबर शाही अल्हम्दुलिल्लाह खुद ज़कात देते हैं, अल्लाह का शुक्र है। और माफ कीजिएगा, ये कोयले की कमाई की वजह नहीं है, ये मुस्तफ़ा की नात की खैरात है। और ये क्लियर हो गया, बलियावी हो के कोई हो, हुकूमतों की तिजोरियों के सिक्के खत्म हो सकते हैं, मुस्तफ़ा के मद्दाहों के लिए मुस्तफ़ा का सदका कभी खत्म नहीं हो सकता। तुम उनकी बात करते रहो, हर एटीएम का माल रुक सकता है, नबी के आशिकों का एटीएम कभी बंद होता नहीं है।
अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जितने जलसे में गड्डी फाड़ करके मौलाना को और शायर को दे दनादन चलता है, कभी अंदर की गैरत जागी कि जिसके पीछे 5 वक्त नमाज पढ़ते हो उसको भी कभी मुट्ठी बांध के दे दो। लिख लो आज जो बलियाबी कह के जा रहा तेरे गांव से, आज किताबें पढ़ाने वाले मुदर्रिस नहीं मिल रहे हैं। बढ़िया जुब्बा, अच्छी टोपी, खूबसूरत दस्तार मिल जा रही है, लेकिन मिशकात शरीफ, तिरमिजी शरीफ, बुखारी शरीफ पढ़ाने वाला आलिम नहीं मिल रहा। और अगर यही रफ्तार आपने रखा तो याद रखिएगा रंग बिरंग के जुब्बे मिलेंगे, सच्चा वारिसे पैगंबर नहीं मिलेगा। एक मजदूर की मजदूरी से भी कम मस्जिदों के आइम्मा की तनख्वाह मुसलमान दे रहे हो। कम से कम 500 रुपया पर डे एक मजदूर को मजदूरी मिलती है, महीने का 15,000 होता है। बावजूद उसके मेरे आलिमों के अंदर की गैरत देख। तेरे बाप का जाकनी का वक्त हो तो सूरे यासीन मेरा आलिम ही पढ़ने के लिए पहुंचता है। दादा का इंतकाल हो तो कुल और फातिहे के लिए मेरा आलिम ही आगे आता है। इसलिए मेरे अजीज, अपने जीने की और अपने मजहब के तरीके को थोड़ा सा बदल लो। बहुत अच्छे। और इसके लिए कहीं से अलग से कर्ज लेने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। तेरे बलियाबी को किसी ने चुनौती दी, मैंने कहा, मैंने कबूल किया। आ मैं जानता हूं और हुक्मरानों को एक बार नहीं अनेकों बार बोल चुका हूं, ये सोए हैं हुसैन वाले, सोने दो, इन्हें छेड़ो मत, वरना अगर ये जग गए तो अपना गांव नहीं ढूंढेंगे, करबला का मैदान ढूंढेंगे। ये तारीख का हिस्सा है, ये तारीख का हिस्सा है। ये सो रहा है, सोने दो। तुमने मस्जिदों पर बुलडोजर भेजा, ये सोए रहे। हमारे मदरसों के खतियान को तूने कत्ल किया, ये सोए रहे। लेकिन याद रख, इसी भीड़ में कुछ ऐसे हैं जो सोए नहीं हैं, वो पहरेदार की तरह जग रहे हैं, जगाए जा रहे हैं। और उसी पहरेदार की मिशन, उसी पहरेदारी के मिशन का नाम है अदारे शरिया की तहरीक बेदारी। और आज सुइया में 4 प्रखंड के उलमा और जिम्मेदारान इकट्ठा थे, 4 प्रखंड के। फिर इंशाअल्लाह 12 तारीख को मीटिंग रखी गई।